आज है 20 मई 2026, दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 3.29 करोड़ लीटर पेट्रोल और 7.76 करोड़ लीटर डीजल उपलब्ध, सरकार अलर्ट। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की। राज्य में वर्तमान में 3.29 करोड़ लीटर पेट्रोल और 7.76 करोड़ लीटर डीजल का भंडार मौजूद है। बढ़ती मांग के बीच सरकार ने सभी जिलों को आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ईंधन की नियमित सप्लाई जारी रहेगी। बस्तर में अमित शाह का दावा, 400 सुरक्षा कैंप बनेंगे सेवा केंद्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में कहा कि क्षेत्र में 400 सुरक्षा कैंप स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों के माध्यम से हर आदिवासी परिवार तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा के साथ साथ विकास को गति देना है। सरकार का लक्ष्य है कि दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मुख्यधारा की सुविधाएं समय पर मिले और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो। रायपुर के 6 बड़ी सोसाइटी में पाइपलाइन नेटवर्क शुरू, गैस रिफिल अब 2 मिनट में। रायपुर के 6 बड़ी आवासीय सोसाइटीज में पाइपलाइन गैस नेटवर्क की सुविधा शुरू कर दी गई। इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को अब गैस खत्म होने पर सिलेंडर बदलने की जरूरत नहीं होगी। केवल 2 मिनट में रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से समय की बचत होगी और घरेलू उपयोग में आसानी होगी। स्थानीय निवासियों ने इस सुविधा का स्वागत किया है। योगी आदित्यनाथ पहुंचे छत्तीसगढ़, गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्यों के बीच समन्वय, विकास योजनाओं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। ये बैठक क्षेत्रीय सहयोग और विकास को नई दिशा देगी। छत्तीसगढ़ में मेडिकल स्टोर बंद, ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ दवा व्यापारियों का बड़ा विरोध। छत्तीसगढ़ में आज दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के चलते कई मेडिकल स्टोर बंद रहे, जिससे आम लोगों को दवाइयों की उपलब्धता में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से स्थानीय दुकानों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से इस पर सख्त नियम बनाने की मांग की। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के आवेदन शुरू, जल्द होगी प्रवेश परीक्षा। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इस योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करना है। चयन प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगी, जिसकी तिथि जल्द घोषित की जाएगी। पात्र छात्र निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महंगाई का तगड़ा झटका, छत्तीसगढ़ में 4 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। छत्तीसगढ़ में महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। पिछले 4 दिनों में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। इस बढ़ोतरी से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। राज्य में परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगी होने की आशंका है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव से जनता परेशान नजर आ रही है। भिलाई से हैदराबाद तक फैला आईपीएस सट्टे का जाल, पुलिस ने 14 सटोरियों को दबोचा। भिलाई और हैदराबाद के बीच फैले आईपीएस सट्टेबाजी नेटवर्क का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 14 सटोरियों को गिरफ्तार किया और कई सुराग मिले। जांच में सामने आया कि ये नेटवर्क ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से संचालित हो रहा था। पुलिस अब पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। रायपुर में मनोहर मल ज्वेलर्स से 2 करोड़ का सोना गायब, 16 साल पुरानी कर्मचारी फरार। रायपुर में मनोहर मल ज्वेलर्स से करीब 2 करोड़ रुपए का सोना गायब होने से हड़कंप मच गया। 16 साल पुरानी कर्मचारी ज्वेलरी लेकर फरार हो गया, जिसकी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। दुकान मालिक की शिकायत के बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि कर्मचारी लंबे समय से दुकान से जुड़ा था और भरोसेमंद माना जाता है। अमित शाह का बड़ा ऐलान, बस्तर के हर आदिवासी को मिलेगा पशुधन और डेयरी नेटवर्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि क्षेत्र के हर आदिवासी परिवार को गाय और भैंस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही एक मजबूत डेयरी नेटवर्क विकसित किया जाएगा ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। उन्होंने कहा कि इस योजना से रोजगार के नए अवसर बनेंगे और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पश्चिम बंगाल के 5 युवक गिरफ्तार, कार से संदिग्ध सामान बरामद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के 5 युवकों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान उनके कार की तलाशी ली गई, जिसमें संदिग्ध सामान बरामद हुआ। इस बरामदगी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों से कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में मामले को गंभीर माना जा रहा है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि युवक यहां किस उद्देश्य से आए थे। भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर तीखा हमला, बोले देश नहीं संभल रहा तो कुर्सी छोड़ी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि देश की स्थिति ठीक से नहीं संभल रही तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी इस बयान पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है। बस्तर में 1900 जवानों के बलिदानों के बाद लौटी शांति, अमर वाटिका में भावुक शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि बस्तर में वर्षों तक चले संघर्ष के बाद अब शांति लौट रही है। 1900 जवानों के बलिदानों को याद करते हुए वो भावुक हो गए। उन्होंने सुरक्षा बलों के साहस और बलिदान को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। भैयार बंदूक के साए से निकला बस्तर, अमित शाह बोले नक्सल मुक्ति की ओर बढ़ता क्षेत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में कहा कि बस्तर अब भय और बंदूक के साए से बाहर निकलकर नक्सल मुक्त दिशा की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सुरक्षा बलों और प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विकास और शांति की प्रक्रिया अब लगातार मजबूत हो रही है। सरकार का लक्ष्य क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और समृद्धि स्थापित करना है। इससे स्थानीय लोगों में विश्वास बढ़ा है। रेत खनन पर बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जांजगीर का टेंडर किया निरस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेत खनन से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए जांजगीर जिले का टेंडर निरस्त कर दिया। अदालत ने प्रक्रिया में अनियमितताओं को देखते हुए यह आदेश जारी किया। इस निर्णय के बाद प्रशासनिक व्यवस्था और खनन नीति पर सवाल खड़े हुए। मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहने की संभावना है। एक साथ 140 पुलिसकर्मियों का तबादला, आदेश जारी। प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 140 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी कर दिए गए। ये तबादला सूची जारी होने के बाद विभाग में हलचल तेज हो गई है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने और प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से लिया गया। नए स्थानों पर पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए। अभनपुर में बड़ा एक्शन, 11 पूर्व सरपंचों की गिरफ्तारी का आदेश, एसडीएम कोर्ट का फैसला। अभनपुर में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए 11 पूर्व सरपंचों की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। ये फैसला एसडीएम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। मामला कथित अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही से जुड़ा बताया जा रहा है। आदेश के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई। पुलिस को गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की तैयारी तेज, शिकायत सीधे सीएम तक पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा शुरू करने की तैयारी तेज कर रही है। इस नई व्यवस्था के तहत नागरिक 1076 डायल करते ही अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा पाएंगे। इससे शिकायतों के निपटारे में तेजी और पारदर्शिता आने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि इस सिस्टम से आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। ये पहल सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। क्रशर प्लांट में भारी जाली गिरने से आदिवासी मजदूर की मौत, गैस कटर से निकाला गया। क्रशर प्लांट में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां भारी भरकम जाली गिरने से एक आदिवासी मजदूर की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मजदूर को निकालने के लिए गैस कटर की मदद ली गई और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर फैला डर, अब तक सिर्फ 4% लोगों को टीका। छत्तीसगढ़ में एचपीवी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच डर और भ्रम की स्थिति बन गई है। अब तक केवल 4% लोगों को ही टीका लग पाया। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता बढ़ाने के प्रयास कर रहा है ताकि मानव पैपिलोमा वायरस से होने वाले गंभीर रोगों, विशेषकर सर्वाइकल कैंसर से बचाव किया जा सके। सरकार स्कूल और समुदाय स्तर पर अभियान चला रही है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक, 4 राज्य मुख्यमंत्री शामिल। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और क्षेत्रीय सुरक्षा, विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक समन्वय जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होने की उम्मीद है, जिससे नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिलेगी और जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान तेज होगा।
ओवरटाइम घोटाले में 5,000 पन्नों की चार्जशीट, अनवर ढेबर समेत 12 आरोपी फंसे। ओवरटाइम घोटाले मामले में जांच एजेंसीज ने लगभग 5,000 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट अदालत में पेश की। इस केस में अनवर ढेबर समेत कुल 12 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चार्जशीट में वित्तीय अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े कई अहम दस्तावेज शामिल हैं। जांच एजेंसीज का दावा है कि मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई। रायगढ़ में कांग्रेस का महंगाई विरोध प्रदर्शन, सोने चांदी की बढ़ती कीमतों पर जताया आक्रोश। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रायगढ़ में महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सोना चांदी की बढ़ती कीमतों और रोजगार की महंगाई को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई से आम जनता पर भारी बोझ बढ़ रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना अध्यक्ष अमित बघेल को बड़ा झटका, बलौदाबाजार हिंसा मामले में जमानत खारिज। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल को बलौदाबाजार हिंसा मामले में बड़ा झटका लगा। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई और तेज हो गई। बलौदाबाजार हिंसा से जुड़े इस केस में जांच एजेंसीज लगातार साक्ष्य जुटा रही हैं। आरोपी पक्ष की ओर से आगे कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। एम्स रायपुर की दुनिया में 39वीं रैंक, देश में 6वां स्थान, फिर भी मरीज परेशान। एम्स रायपुर ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की। संस्थान को दुनिया में 39वीं रैंक और देश में 6वां स्थान मिला। ये स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मानी जा रही है। हालांकि इस उपलब्धि के बावजूद मरीजों की परेशानियां कम नहीं हो रही। इलाज में लंबा इंतजार, भीड़ और व्यवस्थाओं की कमी को लेकर मरीज लगातार नाराजगी जता रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।